हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोग इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें और बाकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा 3-4। तो वो पीडीएफ आप पढ़ के जाएं। तो सबसे पहले आपको वीडियो देख लेना है, ठीक है, और फिर पीडीएफ देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में। तो चलते हैं फिटर फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन देखते हैं अपने। कह रहा है इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आपका? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, है ना। ये स्क्रू थ्रेड मतलब जो स्क्रू की है वो थ्रेड की मेजरमेंट करता है ना। कह रहा है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु का सीट सबसे आसान है ना। जोड़ और शोल्डर के लिए तो टिंड प्लेट का जोड़ सबसे आसान है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नेम ऑफ द मैंडेटरी साइन, है ना। तो इस साइन का मतलब क्या है? स्टॉप, है ना। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कह रहा है ये स्क्रू जो आपका ये पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? थ्रेड एंगल। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट कह रहा है इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इस ऑपरेशन का नाम है स्क्रैपिंग, है ना, स्क्रैपिंग। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। कह रहा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक बेंच वाइस। बेंच वाइस बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? बेंच वाइस के लिए कास्ट आयरन। नेक्स्ट कह रहा है गेज का नाम बताइए। तो इस गेज का नाम है पिच गेज। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा है एक्स भाग का क्या नाम है? तो इस एक्स भाग का नाम क्या है आपके? इस एक्स भाग का नाम है लिप। नेक्स्ट कह रहा है डाई सिकिंग कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो रिफ्लेयर फाइल का यूज किया जाता है डाई सेकिंग कार्य के लिए। नेक्स्ट प्लास्टिक कचरा बिन का रंग कैसा होता है? पीला है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। प्लास्टिक कचरा आ जाए तो पीला लगा देना है। नेक्स्ट विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो कंटूर बेंड सॉ, है ना। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए हम कंटूर, है ना, बेंड सॉ का उपयोग करेंगे विभिन्न फाइल को काटने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है सतह को एक्स रूप में चिन्हित किया गया है। इस एक्स पार्ट का नाम बताना है आपको। ये जो एक्स पार्ट है ना, तो इस एक्स पार्ट का नाम है स्नग। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलें जो समझ में ना आए, खासकर जो डायग्राम वाले हैं उनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो रिवेट जो लगाते हैं ना, आप देखते होंगे तवा वगैरह जो हैंडल पे रिवेट लगाए जाते हैं, तो इस रिवेट का किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो कॉनिकल हेड रिवेट हल्की असेंबली के काम में, है ना, कॉनिकल हेड रिवेट। नेक्स्ट कह रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का किस रंग का पेंट होता है? तो मैरून रंग का पेंट होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर, है ना। नेक्स्ट कह रहा है ड्रिल के बिंदु को कौन तय करता है? तो जॉब मटेरियल बिंदु कोण को तय करता है, जॉब मटेरियल, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो बॉल पिन हैमर जो होता है वो रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। इस तरह रहता है, देखो हम बता रहे हैं इस तरह का, है ना, बॉल पिन हैमर इस तरह रहता है, ठीक है। तो वो रिवेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये बॉटम वाला हिस्सा है ना। नेक्स्ट कह रहा है डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टैंड। नेक्स्ट कह रहा है पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कार्बाइड टूल सामग्री का उपयोग किया जाता है। पाउडर क्या है? कार्बाइड, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी कौन सी धातु है? तो लेड, है ना, सीसा जिसे बोलते हैं। कह रहा है बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। तो ये कौन सा बोल्ट है? तो आपका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोल्ट है ना, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट है ना, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। नेक्स्ट कह रहा है इस सीम के प्रकार का नाम क्या है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो लैप सीम, क्या लैप सीम है ना, लैप सा बना है ना। नेक्स्ट कह रहा है कौन से रीमन में लंबा टेपर लीड होगा, तो लंबा टेपर लीड किस में होगा, सॉकेट रीमर में होगा है ना, लंबा टेपर लीड सॉकेट रीमर में। नेक्स्ट ड्रिल में रे कोण कौन सा कोण कहलाता है, तो ड्रिल में रे कोण हेलिक्स कोण कहलाता है। ठीक, ड्रिल करते ना उसमें कौन सा कोण, हेलिक्स कोण। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स, इस टूल्स का नाम बताना है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पिन वाइस है ना, क्या है, पिन वाइस। नेक्स्ट कह रहा है काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है, तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण 90 होता है। काउंटर याद रखो, काउंटर मतलब 90 है ना, इस तरह बंदूक रहती है तो उसी से याद रख लो, 90 अंश का कोण बनता है काउंटर है ना। कह रहा है फाइल का क्या नाम है, हैंड फाइल। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ट्रिक से है ना, हैंड फाइल। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे उसका। कह रहा है क्वेश्चन यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो स्नग है ना। BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी है, 25। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS है ना, 25 है। कह रहा है भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन सा गेज, तो थ्रेड प्लग गेज का यूज करेंगे अंदर की चूड़ियों नापने के लिए है ना, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट कह रहा है इस एक्स वाले पार्ट का नाम बताना है, एक्स वाले पार्ट का नाम हमको बताना है, तो इस एक्स वाले पार्ट का नाम है अपना क्या, आर्बर। क्या है, आर्बर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे, क्योंकि डायग्राम बहुत पूछ रहा है। कह रहा है इस ऑपरेशन है ना, इस ऑपरेशन का नाम क्या है ना, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, अंडरकट शोल्डर है ना, अंडरकट शोल्डर। अच्छे से देख लो आप, अंडरकट शोल्डर। नेक्स्ट कह रहा है रीग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट, रीग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑयल स्टोन का यूज किया जाता है। रीग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए ऑयल स्टोन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है संकेत की मूल श्रेणियों का नाम क्या है, तो ये सूचना का साइन दर्शा रहा है इस तरफ है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है ट्विस्ट ड्रिल शैंक में कौन सा टेपर यूज किया जाता है, तो ट्विस्ट ड्रिल शैंक में मोर्स टेपर है ना। तो ट्विस्ट की बात आ जाए, ट्विस्ट मोर्स लेता है, इस तरह याद रख लो। ट्विस्ट कौन लेता है, तो मोर्स लेता है। नेक्स्ट कह रहा है वेल्डिंग जॉइंट का नाम बताइए, तो बट जॉइंट बोलते हैं इस टाइप का, बट जैसे सिलवटना होता है उसी टाइप का ये बट है ना, तो बट जॉइंट। नेक्स्ट काटने की गति की इकाई क्या है, तो काटने की गति की इकाई क्या है ना, तो एम पर मिनट है ना, याद रखना। mm पर मिनट नहीं होगा, केवल एम पर मिनट है ना। कह रहा है इस प्रतीक का नाम बताइए, तो ये क्या है, इस साइन का नाम है रास्ता दें, गिव वे है ना। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तो इसके 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके। पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसी पे पानी बॉयल होता है। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग की भुजा क्या होगी यदि क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, अगर 625 है तो 25। ये रिपीट हो रहा है बार बार। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है किसके कारण, धारा के कारण। ब्रिटिश सिस्टम में हॉर्स
एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, है ना। एक हॉर्स पावर है, यानी एक घोड़े जितनी ताकत वो कितने वाट के बराबर होगी? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट कह रहा है एक साधारण मशीन में वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? तो यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? एफिशिएंसी, दक्षता है। क्या है? एफिशिएंसी, यांत्रिक लाभ का अनुपात। नेक्स्ट कह रहा है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव्य पिघलता है? तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक, यानी ठोस का द्रव्य में बदलना, तो यानी गल गया, जैसे बर्फ़ है तो गल जाती है ना, तो गलनांक, ठोस से द्रव्य में हो जाती है। अब इसके भी 6 क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा है कौन सा हैमर है? तो ये देखो, ये बॉल पिन हैमर है, अभी अभी बताया था मैंने चित्र बना के। तो ये बॉल पिन हैमर है ना, ऊपर से गोल रहेगा, नीचे से चपटा। नेक्स्ट इसका सेट स्क्वायर का एंगल बताना है। तो ये कितना है? 15 या 45 या 90 या 30, कितना है? तो इसमें 90 तो दिया नहीं है, तो 45 लगा दोगे। कितना? 45 सेट स्क्वायर का, है ना। कह रहा है ये सिंबल किसका है? कंक्रीट का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखिए सिंबल हम बताते हैं, ये कंक्रीट का है। अगर इस तरह का सिंबल आ जाए, हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो ये गिलास का है, ठीक है। और अगर इस तरह, गिलास मतलब कांच का है, और अगर इस तरह आ जाए तो ये लकड़ी का है, ठीक है। और इस तरह आ जाए तो कंक्रीट का है, और अगर इस तरह आ जाए तो ये पानी का है, ठीक। और अगर इस तरह आ जाए, इस तरह, तो ये स्टील का सिंबल है ना, स्टील जो धातु है उसका। तो ये हो गया गिलास यानी कांच का, ये लकड़ी का, ये पानी का, और ये स्टील धातु का, और ये कंक्रीट का। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, कह रहा है सामग्री की पारंपरिक प्रतीक को, चिन्ह को पहचाने। अभी अभी बताया मैंने, ये किसका है? इस्पात का, है ना, अभी अभी जस्ट बताया। ये देखो फिर से आ गया सिंबल ऑफ मटेरियल, ये किसका है? कांच का, अभी बताए थे मैंने। ऐसे ऐसे होंगे, है ना, इस तरह बॉक्स के अंदर, है ना। तो ये कांच का सिंबल है, ठीक है ना। ये कांच देख सकते हो, कांच का है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक है? तो शीर्षक ब्लॉक हमेशा इस कोने पे बनाया जाता है, ये भी गलत है ना, और ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। तो ये आ गया, इस वाले कोने पे शीर्षक ब्लॉक बनाया जाएगा, ना कि इस पे, ना कि इस पे, ना कि इस पे, ठीक। नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो आपकी व्यक्तित्व प्राथमिकता पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट रोम, और अगर रैम आता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को कहा जाता है आत्म जागरूकता, है ना। अपनी ताकत का, कमजोरियों का, विचार का, विश्वास का, प्रेरणा का, जागरूकता क्या कहलाता है? अपनी आत्म जागरूकता। नेक्स्ट सीडो का स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड नहीं आएगा, स्मॉल इंडस्ट्री, है ना, स्मॉल इंडस्ट्री, ये भी गलत है ना, स्मॉल इंडस्ट्री आएगा। कह रहा है आमने सामने, सीडो में क्या आएगा? सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्री, है ना। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस क्या है? टोन ऑफ वॉइस, आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना रहता है? 38%। नेक्स्ट कचरा शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? मूडा, है ना। कह रहा कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? तो बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है तो निर्माता, फिर रिटेलर,
फिर ग्राहक, यानी इसका ट्रिक याद रख सकते हो। MRC, क्या MRC, यहाँ देखो MR, ये होलसेलर बीच में आ गया, इसमें होलसेलर नहीं आएगा, केवल MRC मतलब ये आ जाएगा मैन्युफैक्चर, रिटेलर, है ना, और कस्टमर। ये MCR है, ये गलत है, MRC। नेक्स्ट कह रहा है ISO का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है, तो डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। समस्या समाधान कैसे सॉल्व करोगे, डेटा इकट्ठा करोगे और विश्लेषण करोगे। नेक्स्ट कह रहा है ISO 9001 पंजीकरण के अंतिम चरण क्या है, प्रमाणन और लेखा परीक्षण, यानी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, है ना। ISO 9001, है ना, सर्टिफिकेशन करता है, प्रमाणन करता है। नेक्स्ट GDP का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, GDP का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कह रहा है किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी गई जाने वाली सहायता को का नाम क्या है, प्राथमिक चिकित्सा। जैसे आपको सपोज करंट लग जाए तो आपको पहले पुश करना पड़ेगा, है ना, हवा देनी पड़ेगी मुंह से आपके, ये क्या है, प्राथमिक चिकित्सा है। बाद में तो डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा, है ना। पहले प्राथमिक चिकित्सा जरूर देना पड़ेगा, फर्स्ट एड जरूर देना पड़ेगा। PDCA का अर्थ है प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, PDCA। नेक्स्ट कह रहा है और विषम शब्द को सुने, तो इसमें सॉरी, थैंक्स, प्लीज, पेपर क्या है, विषम शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है 1 बाइट कितने बराबर होता है, तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। QMS, इसका भी फुल फॉर्म नोट कर लो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट, जो क्वालिटी की चेक करे, है ना, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहा है मौखिक संचार, है ना, ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है, तो क्या नहीं है, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, है ना, ये नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं, तो क्या थेसोरस, है ना, थेसोरस क्या है, पर्यायवाची को दर्शाता है, ठीक है, MS वर्ड में टाइप करते हैं, थेसोरस। नेक्स्ट कह रहा है कार्यबल की सुरक्षा के लिए डैश द्वारा श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं, तो गवर्नमेंट, कार्यबल की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है ना, तो क्या है, जैसे शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, इज यस लेट्स स्टार्ट, कहेंगे यस लेट्स स्टार्ट, है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन भाषा जो कंप्यूटर समझती है। हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, कन्वर्टर, जो हम लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है, तो वायु प्रदूषक कौन है, CO2 कार्बन है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है तो वायु प्रदूषक कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना। नेक्स्ट समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे का क्या आना चाहिए,
तो समाधान को लागू करें, इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन, समाधान का चयन करने के बाद समाधान को लागू करें। नेक्स्ट, एक रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक, रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपके रिज्यूमे में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम है संजीव कुमार, ठीक है, तो अंडरलाइन देना है। अगर आपको अपने नाम के नीचे अंडरलाइन देना है तो Ctrl+U दबाएंगे, U फॉर अंडरलाइन। तो थैंक यू वेरी मच। और ये आपके 2 वीडियो आपके फिटर फर्स्ट ईयर के हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में और आप आराम से 90% बना सकते हैं। बाकी मैं और PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, कहना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में।